एजुकेशन वो होता है जो हम स्कूल और कॉलेजेस में रिसीव करते हैं और जो हमें कैरियर के लिए तैयार करता है, जिससे हमारा प्रोफेशन और कैरियर डिसाइड होता है। लेकिन लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्कूल कॉलेज के बाद भी चलते रहता है। आपके पास जो मोबाइल है उसका सॉफ्टवेयर आप वीकली या मंथली अपग्रेड करते हैं ना, लेकिन कभी आपने सोचा ये जो ब्रेन, इसका जो सॉफ्टवेयर है यानी कि माइंड, उसके सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड करते हैं? कितनी बार अपग्रेड किया? जब तक हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तब तक हमारे इस ब्रेन के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपग्रेडेशन होते रहता है एजुकेशन की फॉर्म में। लेकिन स्कूल और कॉलेज के बाद हमारा ये अपग्रेडेशन रुक जाता है। हम रियल लाइफ में आ जाते हैं और जिंदगी के झमेलों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर पाते। जब मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना इतना जरूरी है तो इस सॉफ्टवेयर को भी तो अपग्रेड करना जरूरी है। और दूसरी चीज, लाइफ में एजुकेशन जब आपने अचीव किया स्कूल कॉलेज में, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई गई, सिखाई गई, एजुकेशन दिया गया जिससे आपका कैरियर बन सके, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशन को चूज कर सकें और एक अर्निंग कर सकें। लेकिन बहुत सारी चीजें जो रियल लाइफ में एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी हैं वो वहां पर नहीं पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई। और इसी वजह से आज जब स्कूल कॉलेज के बाद रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमारे अंदर आता है। हम एक हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो इन सब बातों को समझते हुए मुझे लगा कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो रियल लाइफ लर्निंग या वो चीजें सिखा सके जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती लेकिन लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस मोटो के साथ मैंने शुरुआत किया है लाइफ कैंपस का। लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ कैंपस में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस में रखेगा। उसके साथ साथ लाइफ कैंपस का एक मोटो होगा कि हम आपको रियल लाइफ सक्सेसफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, जहां पर हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे लाइफ कैंपस के प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने लाइफ में वो सक्सेस जिसे हम सब चाहते हैं वो अचीव किया डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन जिन्होंने वो सक्सेस अचीव किया होगा, कैसे उन्होंने अचीव किया और क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया, कौन सी लाइफ की लर्निंग्स थी जो उन्हें मिली और कौन से लाइफ के खट्टे मीठे अनुभव थे जो उन्हें इस जर्नी में मिले और उन अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिले। इस मोटो के साथ हम उन रियल सक्सेसफुल लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे आपके लिए। जो लोग इस लाइफ कैंपस का हिस्सा होंगे, स्टूडेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे लाइफ चैंपियंस। ये लाइफ चैंपियंस अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखेंगे, अप टू द मार्क रखेंगे और अपना एक बेहतर वर्जन हमेशा बनाते रहेंगे ताकि लाइफ को 100% नहीं 200% जिया जा सके। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइव कैंपस में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइव कैंपस में। और जस्ट अभी आपने देखा हमारे डायरेक्टर का मैसेज, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लाइव कैंपस डॉक्टर अनिल सर, MBBS MS PhD, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, लाइफ स्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। जैसा उन्होंने अभी बोला कि लाइव कैंपस का मोटो है आप तक वो पहुंचाना जो आप तक पहुंचा नहीं, आपको वो अवेयरनेस देना जिससे अभी आप अनअवेयर हैं। और आज का भी मुद्दा कुछ हमारा ऐसा ही है, फूड एडल्ट्रेशन, केमिकल्स जो हमारे खाने में मिक्स किए जाते हैं
उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या जिस भी कारण उसके उससे हमें क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, और कैसे ओवरकम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आगे आया है. आई एम गोइंग टू इनवाइट CA Srijan Agrawal sir, founder and CEO Divine Earth Holistic Health and Organic Science Private Limited. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सृजन अग्रवाल सर आपका. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर. Thank you so much, sir, for welcoming me. एंड इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि सर सबसे पहले जैसा भी अनिल सर ने मैसेज दिया, हमारा लाइफ कैंपस का काम ही है वो चीजें लोगों तक पहुंचाना जो उन तक नहीं पहुंची हैं और उनको सबसे ज्यादा जरूरत है उन चीजों की. लाइक आज के डेट में लोग खाने के लिए बहुत सारे सामान खरीद के लाते हैं, पैकेट फूड्स को जो आज बाजार में मिल रहा है उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं, और बहुत अच्छा मानने के बाद सोचते हैं कि इससे हम हेल्दी हो जाएंगे. अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट, अलग अलग तरह के मैनिपुलेशन और अलग अलग चीज और अनअवेयरनेस जो है उनके अंदर, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिल रही हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये है सर कि आपके नाम के आगे लगता है CA सृजन अग्रवाल, लेकिन CA टू CEO ऑफ अ कंपनी जो एक ऑर्गेनिक फूड बनाने वाली कंपनी है, जो केमिकल फ्री फूड बनाने वाली कंपनी है, ये जर्नी कैसे सर? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शक ये जाने आपके द्वारा सर. तो जो बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो बस मेरी स्टोरी भी वैसी ही थी. एंड सबसे पहले तो मैं सर को और पूरी लाइफ कैंपस की टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, क्योंकि मैंने भी इस चीज से सफर किया था लाइफ लॉन्ग, कि मेरे पास अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज, पढ़ाई की नॉलेज तो थी, बट जो लाइफ स्किल्स होती है, सिंपल सिंपल न्यूट्रिशन को ही ले लें तो उसकी नॉलेज की भी नहीं. तो इस जर्नी में मैंने जितना भी नॉलेज इकट्ठा किया, अब इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों के थ्रू शेयर कर सकता हूँ, उसके लिए मैं वेरी थैंकफुल. तो सर जर्नी तो जैसे रेगुलर नॉर्मल लोगों की होती है वैसे ही थी. 2014 तक मैं रेगुलर जैसा स्टूडेंट था, सीए करना था, सीए की पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा था. बट शुरुआत 2014 में हुई जब मेरे को स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने लगे. मैं कैलकाटा में अपनी आर्टिकलशिप करता था सीए की, तो वहां पे हम लोग कंटिन्यूसली बाहर ऑडिट पे जाते थे, तो रोज बाहर का खाना खाते थे. तो मेरे को धीरे धीरे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होने लगी. फिर मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया. किसी ने कहा कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी ने गैस, किसी ने आईबीएस, किसी ने कुछ. ऐसे करके 3-4 साल बीत गए, मेरे को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, और मेरा वेट 70 से 102 किलोग्राम तक चला गया. तो फिर मैंने, जैसे अब लाइफ स्किल है, इसी तरह की ये सब डाइट और न्यूट्रिशन की स्किल सीखने के लिए खुद ही अपने लेवल पे रिसर्च शुरू कर दी. 8 to 10 मंथ्स की लॉन्ग रिसर्च के बाद मैंने खुद को डाइटरी चेंजेस करके, जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट, मिलेट बेस्ड डाइट और लैक्टोज फ्री डाइट, ये सब करके मैंने अपने खुद को पूरा क्योर किया. तो उस पीरियड में जो मैंने सीखा, मेरे को लगा अब ये दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए. और जो चीज मेरे को दवाइयों या मेडिसिन से नहीं मिल पाई, सिर्फ डाइटरी चेंजेस से मिल पाई. तो जो चीजें मैं करता था वो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं होती, मेरे को बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ती थी, मंगानी पड़ती थी. तो फिर मेरे फादर ने भी कहा कि एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन दो. तो फिर मुझे लगा अपने एक्सपीरियंस से जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसका सॉल्यूशन देने से बेहतर और कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता. देन फिर मैं सीए की जगह सीईओ, या फिर चार्टर्ड हेल्थ अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं, उस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई. यस सर. सो ऐसा आपके ही साथ नहीं सर, ये जी. तो बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. जब तक आवश्यकता महसूस नहीं होती तो कोई आविष्कार भी नहीं होता. और शायद 2014 के बाद जो फेज आपने देखा अपने लाइफ के अंदर, वहां से आपको लगा कि नहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए. लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी सर कि इन सारे इनिशिएटिव्स को आपने अपने तक नहीं रखा. इन सारे इनिशिएटिव्स की महत्व को समझते हुए आपने ये डिसाइड किया कि नहीं ये मेरे तक नहीं, ये लोगों तक भी पहुंचना चाहिए. क्योंकि यस सर, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जहां लोगों को बीमारियों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया है. सर इसके लिए एक इस जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फूड अडल्ट्रेशन क्या है या केमिकल. फूड एडल्ट्रेशन एक्चुअली क्या हो गया, हम लोग फूड को अब सिर्फ दो तरीके से देखते हैं, या टेस्ट और पेट भरने का साधन. बट पहले क्या होता था, हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट ले लीजिए या पहले की चीजें ले लीजिए, हमेशा फूड को मेडिसिन का दर्जा दिया, आहार से आरोग्य. तो फूड में जैसे पहले हमारी दादी नानियां बोलती थी, हल्दी का दूध पी लीजिए, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी.
बट आज लोग पीते हैं तो असर नहीं होता। तो हल्दी की क्वालिटी इतनी खराब हो गई, ये फूड एडल्ट्रेशन है, सिंपल वर्ड्स में बोलो। मतलब फूड अपनी जो नेचुरल उसकी स्ट्रेंथ थी, न्यूट्रिशन था, वो कम हो चुका है उसमें, अब वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा। कारण यही है, अडल्ट्रेशन, इनऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो जो रॉ स्ट्रेंथ होती थी पहले खाने में, वो नहीं रही। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे तो डाइट का जो उनका मेन कंसर्न प्रोटीन का, फैट, कैलोरी, ये सब रहेगा। मतलब आप ये खाएं, इतनी कैलोरीज का खाना खाएं, लेकिन जो खाना आप खा रहे हैं वो अगर प्योर नहीं है, तो आप वेट लॉस करके कर भी क्या लोगे? आपको दूसरी डिसीजेस तो अभी भी हो जाएंगी। जैसे हल्दी आपकी पावरफुल नहीं है, तो आप हल्दी तो ले लेंगे एक सर्टेन कैलोरी की या सर्टेन प्रोपोर्शन में, लेकिन वो अपनी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज दे ही नहीं पाएगी, तो मतलब क्या? तो फूड एडल्ट्रेशन से मेरा ये मतलब है, खाने वाली चीज को पहले उसकी जर्नी फिक्स की जाए। मतलब फार्मर से आने, आपकी प्लेट तक आने तक वो केमिकल फ्री आए, बिना एडल्ट्रेशन के आए, बिना किसी खराबी के आए। अब रोल शुरू होता है डाइट का। पहले खाना ठीक होता है, फिर डाइट की बात आती है कि उसको इस प्रोपोर्शन में खाना है, इतनी क्वांटिटी में खाना है। तो ये पूरी जर्नी हम लोग फिक्स करने की कोशिश करते Yes, sir. What is food adulteration in chemistry? Food adulteration are the substances which are added to food items for economic and technical benefits, but they reduce the value of nutrients in food and also causes the food contaminated and not fit for consumption. Using chemical like carbide to rapidly ripen fruits and vegetables. यहाँ पे लिखा है सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल का हैं। सोर्स है, मैंने गूगल सर्च किया और वहां से मैंने डेफिनेशन देखा कि सोर्स है testinglab.com। ओके, सोर्स है testinglab.com, वहां पे साफ साफ लिखा है कि इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेनिफिट्स के लिए कुछ सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं फूड में उनके। डेफिनेटली। यस सर। तो सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्ट कटिंग का होता है। यस सर। जो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनको डिमांड भी मीट करनी है, कॉस्ट भी मीट करनी है। तो ये सबसे बड़ा कारण एडल्ट्रेशन का यही होता है। और मैं सिर्फ मतलब मैन्युफैक्चरर्स को के एंड से नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को में भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि सब चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिले। मतलब वो उसकी असल कीमत देना नहीं चाहते, तो बहुत लोग मजबूरन भी ऐसा करते हैं, हालांकि वो बहुत अनएथिकल है, बट ऐसा होता है और हो रहा है। सो वी आर द कंज्यूमर्स और हम एक कंज्यूमर हैं एंड हमें अपने स्वास्थ्य का अधिकार तो है ही, लेकिन अगर मार्केट में इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं तो हम खाएंगे क्या सर? हमारे अगल बगल ऊपर नीचे गाय बाय अगर हम सामान लेने निकलते हैं तो हमें यही चीज निकलता है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, अगेन फूड कंटामिनेशन जर्नल डॉट बायो मेडिसेंट्रल डॉट कॉम, ये सोर्स है, यहाँ से एक डेफिनेशन निकला था विच केमिकल इज यूज इन अडल्ट्रेशन। और मैं ये केमिकल्स के नाम बताता हूँ सर, और आप उससे रिलेटेड अगर कुछ बीमारियां हैं तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं चाहता हूँ दर्शकों तक ये पहुंचे। लाइक सम ऑफ द मेजर अडल्ट्रेंट्स इन मिल्क, हैविंग मिल्क में बता रहा हूँ सर, having serious adverse health effect are urea, formalin, detergents, ammonium sulfate, boric acid, caustic soda, benzoic acid, salicylic acid, hydrogen peroxide, sugars and melamine। आज एब्सोल्युटली के सर, आप किसी भी मिल्क। फूड पैकेट को लेके पढ़ लीजिए, ये तो अडल्ट्रेंट्स हो गया। आप नॉर्मल प्रिजर्वेटिव्स और कितने एजेंट्स उसमें यूज होते हैं, जैसे नॉर्मली ऑयल्स में एंटी फोमिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, परमिटेड फ्लेवर्स, ये सब यूज होते हैं। और जितने भी हेल्थ ड्रिंक आते हैं मार्केट में, सब शुगर से लोडेड रहते हैं। आप एक्चुअल में देखेंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं है। और प्रॉपरली लिखा भी होता है लेबल में। मतलब आप लेबल में, सपोज आप ऑयल खरीद रहे हैं तो ऑयल का पार्ट पढ़ेंगे तो वो इतना सा, उसके बाद हजारों एडिटिव्स। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक भी है। बट प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही ग्रेजुअली दिखता है, धीरे 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 दिखता है, इमीडिएट इफेक्ट दिखता नहीं। तो लोग भी अनअवेयरनेस में लेते जा रहे, खाते जा रहे, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। अब देखिए, जैसे इंडिया में अगर अल्टरेशन की बात करें तो सबसे टॉप पे मिल्क आता है। मतलब जितना मिल्क का कंजम्पशन है उतना तो कैटल ही नहीं है इंडिया में। सेकंड सबसे टॉप पे एडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट की बात करें तो ऑयल है। तो ऑयल पे तो हमने अच्छी एक्सटेंसिव बहुत रिसर्च भी की है, मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगा कि किस तरह से ऑयल में अडल्ट्रेशन हो रहा है। अडल्ट्रेशन के अलावा पाम ऑयल की ब्लेंडिंग होती है कॉस्ट कटिंग के लिए। तो ये ऑयल्स में तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट। सर मैं चाहूंगा कि आप वो रिसर्च प्रेजेंट करें अभी हमारे सामने। ठीक है। वैसे हम लोग किचन के हर एरिया इंग्रेडिएंट पे रिसर्च कर रहे हैं,
अभी मैं एक प्राइमरी आपको एग्जांपल के लिए ऑयल पे एक रिसर्च शो करता हूँ, ऑलराइट उससे आप बेटर समझ जाएंगे। ऑलराइट सर। हाँ, जब तक सृजन सर स्क्रीन शेयर करने वाले हैं आई थिंक किसी प्रेजेंटेशन के। यस सर, वी कैन सी। या एम आई ऑडिबल आल्सो? या यस सर। तो चलिए, जैसे हम एक ऑयल का एग्जांपल लेते हैं, तो या नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए घर में तो आप कौन सा ऑयल खाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज का जवाब आएगा कि वो रिफाइंड ऑयल खाते हैं। अब यस रिफाइंड ऑयल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप कभी पढ़ के देखिए। जैसे हमें आजकल हर बच्चे को ये तो पता है फोन कैसे बनता है, कंप्यूटर कैसे असेंबल होता है, मदरबोर्ड ला लिया, ये ला लिया, असेंबल कर लिया, इतने का प्रोसेसर है। बट उनसे पूछ के देखेंगे उनका लाइफ का बेसिक इंग्रेडिएंट किचन का, ऑयल कैसे बनता है, तो वो हार्डली किसी को पता होगा। तो आप इस प्रोसेस को आप देखते हैं। सबसे जो कॉमन मेथड है रिफाइंड ऑयल प्रोडक्शन में, उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ऑयल सीड्स को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जैसा कि हम लोग साइंस में पढ़े हैं, हर ऑयल का एक पर्टिकुलर स्मोकिंग पॉइंट होता है। मतलब वो तापमान जिसके ऊपर ऑयल गया तो वो अपनी कुदरती प्रॉपर्टीज उसकी खराब होने लगेगी, उसके फैट एसिड बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं। तो रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पूरी तरह से सरल भाषा में बोले तो जल जाता है। उसके बाद उसमें हेक्सेन और बेंजीन जैसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का यूज होता है, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए। यानी उसका जो नेचुरल फ्लेवर और अरोमा है वो खत्म हो जाता है। तभी आप कोई भी रिफाइंड ऑयल चाहे ग्राउंडनट का खाए, चाहे सनफ्लावर का खाए, चाहे कोई और खाए, आपको कोई आफ्टर टेस्ट नहीं आता ऑयल सीड का, सब एक जैसा लगता है। उसके बाद फिर उसमें डीगमिंग, डीओड्राइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है, अगेन उसका अरोमा और टेस्ट हटाने के लिए। फिर अब उस ऑयल में न्यूट्रिशन के नाम पे तो कुछ बचता नहीं है, उसको फोर्टिफाई किया जाता है अलग से, यानी एक सिंथेटिकली विटामिन और मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। फिर उसमें कॉस्ट कटिंग के लिए पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल ऐसे कोई सस्ते ऑयल मिलाए जाते हैं, तब जाके फाइनली आपका रिफाइंड ऑयल बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हम लोग जैसे वुड प्रेस एक्सट्रैक्शन मेथड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो पुराने जमाने में कच्ची घानी बोला जाता है ये। अब इस मेथड में आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो करीब 2.5 किलो पीनट्स लग जाएंगे आपको 1 किलो पीनट ऑयल की। अब 2.5 किलो पीनट की आप कीमत जानते हैं मार्केट के हिसाब से, 250 रुपीज का तो सिर्फ पीनट हो गया। तो वो आपको 150 रुपए में ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल कैसे दे सकते हैं। तो यस यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अडल्ट्रेशन भी हो रहा है। और सिर्फ अडल्ट्रेशन की बात नहीं है, जो प्रोसेस है चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का, वो भी जितना नेचर के क्लोज हो, जितना कम प्रोसेस्ड हो, जितना वो नेचुरल फॉर्म में हो, उतना अच्छा है। नहीं तो फिर एक तरह से हम सिर्फ खाना खा लेंगे, वो दवाई नहीं होगी, वो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगी। इसी तरह से हम दूसरे एरियाज में भी आगे बात कर सकते हैं। आज मैंने स्पेसिफिकली ऑयल के लिए आपको प्रेजेंट किया है। और किसी चीज से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है सर, मतलब अगर अभी आप शो कर सके तो। एट प्रेजेंट मैं जैगरीज का भी आपको बता सकता हूँ। श्योर सर, श्योर सर, गो फॉर इट। अब जैसे नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, जो जैगरी अवेलेबल है गुड़, उसका भी प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो गन्ने गुड़ को पहले गन्ने का जूस बनाया जाता है, गन्ने के जूस को भट्टियों में रखा जाता है, बॉईल किया जाता है। फिर उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए। जैसे सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं। तो हम लोग उस प्रोसेस को चेंज करने के लिए उसकी जगह हम लोग भिंडी के जूस से उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर उस गुड़ को ग्रैनुलाइज करके पाउडर बनाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रोसेसेस में भी चेंज लाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अडल्ट्रेशन को भी अवॉइड करना पड़ेगा, तब फूड अपनी वापस अपनी ट्रू स्ट्रेंथ पे आ पाएगा। नहीं तो आप सिर्फ जहर खाते रहेंगे, या तो फिर बिना किसी न्यूट्रिशन का बस पेट भरने की चीज खाते रहेंगे, वो खाना खाना नहीं रहेगा। ऑलराइट सर, आप स्क्रीन शेयर अगर रोकना चाहें या और आगे दिखाना चाहें। ओके सर, जैसा कि आपने एक बात बोला अभी कि अगर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद अगर उसको हम बॉईल करते हैं तो वो अपनी कुदरती हम्म, कुदरती प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टीज को खो देते हैं वो चीजें। बिल्कुल। मतलब कि हम मरी हुई चीजें खा रहे हैं।
जो खत्म हो Absolutely. चुकी हैं ऑलरेडी, जिनके जिनके प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं, जो बेनिफिट्स हमें मिलने थे वो अब नहीं मिलने वाले हैं, बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग दैट। Absolutely. सो कहीं ना कहीं एक तरह से आप सिर्फ ल्यूब्रिकेंट एजेंट लगा रहे हैं अपने थालियों पे, बाकी न्यूट्रिशन उसमें कुछ है नहीं, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। बट यहाँ तो बड़े बड़े प्रोमिसेस होते हैं सर। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि फूड एडल्ट्रेशन जो है ये आज का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। मैं जो लाइफ कैंपस का मेन मोटो है सर, कि लोगों को 7 डायमेंशंस में वो बैलेंस प्रोवाइड कराना जिसको वो ढूंढ रहे हैं। एंड हेल्थ जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड। और अगर यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो इसके अगर आगे हम बात करें तो जो केमिकल फूड है, फूड एडल्ट्रेशन है, रिफाइंड केमिकल रिफाइनिंग है, ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल तक हार्म कर रही हैं सर। डिवाइन अर्थ का आइडिया आपने बता दिया कैसे आया सर, और डिवाइन अर्थ काम कैसे किया। चलिए, ये तो प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं, और बहुत लोग इन समस्याओं के बारे में जानते थे, आपने बहुत डिटेल में बताया सर। तो डिवाइन अर्थ इसके पीछे कैसे काम कर रहा है सर, थोड़ा मैं उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहूंगा कि लोगों तक वो डिवाइन अवेयरनेस भी पहुंचे जो यूनिक है, डिफरेंट है। डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली हम किचन के हर इंग्रेडिएंट को पिक करके उस पर पूरी थरो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आपका किचन में बेसिकली ऑयल होता है, फ्लोर होता है, स्पाइसेस होती है, और वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पांचवा पानी है, हाइड्रेशन। तो हम हर एक इंग्रेडिएंट को शुरुआत से लेके आखिरी तक उसकी क्या प्रोसेस है वो स्टडी करते हैं, उसमें क्या खराबी है उसे ठीक करके उसको प्योरीफाई करके आप तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने आपको ऑयल का एग्जाम्पल दिया। अब सिमिलरली फ्लोर की बात करें तो मेजोरिटी सब लोग आजकल व्हीट का फ्लोर खाते हैं, और वो भी स्टोन रोलिंग मिल्स में पिसा हुआ, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, जिससे उसका ब्रान, उसकी आउटर लेयर, जर्म ऑयल सब हट जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फार्मर के एंड से प्योर नेचुरल या ऑर्गेनिक ग्रेन्स प्रोक्योर करते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर हम उसको स्टोन ग्राइंडेड चक्कियों में, मतलब उस चक्की जैसे पहले के जमाने में हाथ से पीसी जाती थी, सिमिलरली वैसी चक्कियों से धीरे धीरे ग्राइंड करते हैं ताकि आटा ठंडा पीसे, कोल्ड प्रेस बोलते हैं जो। तो उस आटे में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स बने हुए रहते हैं। इसके अलावा नॉर्मली अगर लोगों से पूछा जाए आटा मतलब गेहूं का आटा। इसके अलावा हमारे पास ऐसे ऐसे मिलेट्स हैं। इंडिया इंडिया में पहले मिलेट्स खाने की प्रथा होती थी, मतलब बिफोर 1960s ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, फॉक्सटेल, बकवीट, बार्नयार्ड, ये सब हमारे स्टेपल थे। बट 1960 से जब कमर्शियल फार्मिंग शुरू हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई, तब से व्हीट और राइस हमारा स्टेपल हो गया। तो हम लोग, जबकि मिलेट्स उससे 10 टाइम ज्यादा न्यूट्रिशियस है, मतलब एवरेज मिलेट में 12% ज्यादा फाइबर होता है आपके नॉर्मल व्हीट और राइस। अभी यूनेस्को भी वर्ल्ड मिलेट डे सेलिब्रेट कर रहा है, जबकि वो इंडिया का हेरिटेज है मिलेट। तो हम लोग मिलेट बेस्ड चीजें वापस लाके उसको सोक करके, सन ड्राई करके, स्टोन ग्राइंडिंग करके, इस तरह से हमने फ्लोर वाला पार्ट फिक्स किया। सिमिलरली अब अलग अलग एरियाज में काम करके, अब जैसे शुगर है, शुगर का किचन में कोई काम नहीं है, वो एम्प्टी कैलोरीज है, सिर्फ आपको हार्म के अलावा कुछ नहीं पहुंचाता है, सिर्फ टेस्ट है। उसमें न्यूट्रिशन जीरो होता है बट कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। वहीं उसी का अगर रॉ अनप्रोसेस फॉर्म देखा जाए तो शुगर बनता गुड़ से है। तो शुगर की जगह हम लोग गुड़ यूज करना शुरू कर दें, उसमें जिंक और दूसरे मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे, स्वीटनेस रहेगी, कैलोरीज रहेगी, बट वो इतना डैमेजिंग नहीं होगा जितना शुगर है, क्योंकि शुगर के साथ आप सिर्फ शुगर नहीं ला रहे, उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड केमिकल्स भी इन्वाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली बैक टू ओरिजिन ही सॉल्यूशन है, मतलब मूल की ओर वापसी। पहले जो हम चीजें फॉलो करते थे रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, वापस वही चीजें वापस लाना, यही डिवाइन अर्थ का बेसिक फंड। सर मुझे याद है कि पहले जैसा कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और हाँ। जब हम अपने घर में आते थे, कहीं बाहर से खेल के आते थे या हमारे पास कोई मेहमान आते थे, तो जनरली अच्छा माना जाता था कि उनको गुड़ दिया जाए और उसके साथ पानी दिया जाए, मीन्स जैगरी। और उसको बोला भी जाता था कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। लेकिन सीरियसली सर, अगर आज के डेट में मैं बोलूँ तो मैं किसी घर में आज के डेट में जैगरी नहीं देखता, बहुत किसी बहुत में कम ऐसे। देखेंगे भी नहीं। ये बट जो एग्जैक्टली। आजकल, आज थोड़ा सा कट करता हूँ आपको, अभी यस। आजकल जो हेल्थ एंथुसियास्ट बोल सकते हैं, जो बहुत ही डेडिकेटेड है हेल्थ की तरफ, जैसे मिलिंद सोमन हो गया, मतलब उन्होंने वो रिफाइंड शुगर लेते ही नहीं, वो सिर्फ जैगरी अनप्रोसेस फॉर्म में लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग शुगर छोड़ते जा रहे हैं और मतलब रॉ अनप्रोसेस चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब अवेयरनेस टाइम लौट के आता है, लोग वापस अवेयर हो रहे हैं, अब धीरे धीरे वापस चीजें बदलेगी, और उसी तरफ कोशिश है हमारी। सर, अगर ये केमिकल्स हम जो केमिकल्स हम अलग अलग तरीके के फूड में ले रहे हैं, इन केमिकल से कौन कौन सी बीमारियां, आपके रिसर्च के अंदर आपने बीमारियों के बारे में भी जाना होगा कि इस पर्टिकुलर चीज से ये बीमारियां लोगों के शरीर में आ रही हैं।
तो बहुत सारी रिसर्चेस आई और आए दिन आती रहती है। जैसे रिफाइंड ऑयल वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू हार्ट अटैक। तो उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ट्रांस फैट का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कुक करने पे, ट्रांस फैट ही रिस्पॉन्सिबल है आर्टरीज ब्लॉकेज के। तो हार्ट अटैक्स के लिए जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया। अब शुगर है, शुगर में तो मतलब कम पड़ जाएगी गिनाने के लिए बीमारियां शुगर के लिए। इन जो नॉर्मल डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है शुगर से। उसके अलावा वीट से, जैसे जो मुझको था, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बोलते हैं, हाथों की एक बीमारी होती है। उसमें वीट में एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, वो जाके आपके स्टमक में इंटेस्टाइन को, विलेज को डैमेज कर देता है। फिर आपका डाइजेशन खराब हुआ तो फिर आप 200 बीमारियां ऐसे ही इन्वाइट कर लोगे। इसी तरह से आप अगर फूड को एज अ थेरेपी देखना शुरू कर दें, खाने को ठीक कर दें, तो फिर ये सब चीजें नहीं होंगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिगरेट अल्कोहल वाली कंपनियां बेटर है इनसे। मतलब वो बता के बेच रही है कि मैं खराब चीजें बेच, बट यहाँ पे तो आप उसको फूड एज अ नॉर्मल इंसान भी फूड खरीद रहा है, वो इतनी अनअवेयरनेस में खरीद रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो एक तरह से पॉइजन ले रहा है। तो वो बिना बिना गलती के जो उनका नुकसान पहुंच रहा है, वो चीज बहुत ही अनफॉर्चुनेट। तो अभी अभी ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं डिवाइन अर्थ के साथ लाइफ कैंपस के अंदर। हम्म। स्टिल ये शो देखने के बाद भी लोग, और लोगों के पास सॉल्यूशंस भी तो बहुत कम है ना सर। अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो आज लोगों के पास सॉल्यूशंस बहुत कम है। अगर उनके बगल में मॉल है, कोई शॉपिंग मार्केट है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर में मिल ही ये चीजें रही हैं। इससे निकले कैसे? अगर चाहे भी तो निकले कैसे? नहीं, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, हम भी चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, और भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन सब छोटे छोटे लेवल पे हो रहे हैं। अब जरूरत है कि इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाके लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग खुद भी अवेयरनेस क्रिएट करें। सपोज किसी एक को पता चलता है तो वो दूसरे को भी बताए, धीरे धीरे ग्रुप्स में आए, तब जाके अवेयरनेस बढ़ेगी। और जो सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे हम क्यों नहीं देना चाहेंगे चीजें? अगर मार्केट डेवलप होगा धीरे धीरे, क्यों नहीं देना चाहेंगे? धीरे धीरे अवेलेबल होगी चीजें, अवेयरनेस आ रही है। बस हम दोनों मिलकर काम करेंगे, आप, मैं और जो कंज्यूमर साइड है, तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब चीजें मिलेगी सब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप ने जैसा रिसर्च किया, आपने प्रोडक्ट्स बनाए, तो आपने किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं? क्या क्या चीजें हैं जो आप सप्लाई कर रहे हैं डिवाइन अर्थ के अंदर? एट प्रेजेंट हम लोग ऑयल है, फ्लोर है, स्पेशली मिलेट्स पे हमारा बहुत एग्जैक्ट ज्यादा फोकस है, क्योंकि मेरा पर्सनल जर्नी मिलेट से ही ठीक हुआ हूं मैं। जो व्हीट में जो प्रोटीन होता है ग्लूटेन, मैंने जैसा आपको बताया, मिलेट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होती है। श्री धान्य मिलेट करके 5 मिलेट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। उसमें क्या बोलते हैं, फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, तो अलग अलग मिलेट्स का अलग अलग फायदा है बॉडी के अंदर। जैसे लिटिल मिलेट है, वो सारे जेनाइटल ऑर्गन्स को क्लीन करता है। फॉक्सटेल मिलेट है, वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को क्लीन करता है, क्लींजिंग करता है। कोदो कोदो छत्तीसगढ़ और एमपी की पैदावार है, और एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएस में लोग खा रहे हैं, और हम लोग कोदो को इग्नोर कर रहे हैं। कोदो डायबिटिक, बहुत ज्यादा डायबिटिक फ्रेंडली है। तो हम लोग मिलेट बेस्ड फ्लोर्स हैं, रिफाइंड की जगह वुड प्रेस ऑयल्स हैं, और तीसरा कोल्ड बीटन स्पाइसेस, मतलब कुटे हुए मसाले। पहले आजकल क्या होता है, मसालों को बहुत हाई स्पीड ब्लेंडर में पीसा जाता है, अगेन टेम्परेचर बढ़ता है, हाईली प्रोसेस होते हैं, तो वो अपनी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज खोने लगती है। जैसे हल्दी में कुर्क्यूमिन होता है, अब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हल्दी को प्रोसेस करेंगे तो कुर्क्यूमिन उसमें से खत्म हो जाएगा, वो दवाई नहीं रह जाएगी। तो हम मसालों को कूटते हैं स्पेशल कुट्टी मशीन से, तो उसमें न्यूट्रिएंट पूरे रिटेन रहते हैं। इसी तरह किचन के जितने भी एरियाज हैं, सब पे काम हो रहा है। एट प्रेजेंट ऑयल और फ्लोर पे हमने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया है। तो एट प्रेजेंट हम लोग मिलेट्स पूरी तरह पे अच्छी तरह लॉन्च कर रहे हैं। और रिवाइनर सिर्फ सामान नहीं, साधन भी देगा, समाधान भी देगा। मतलब हमेशा मैं प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स बोलता रहूंगा तो वो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। अनटिल अनलेस लोग अवेयर हो, उसको सीखे कैसे यूज करना है, अप्लाई करें, तब जाके प्रॉपर रिजल्ट आए। तो रिजल्ट देना जरूरी है, सिर्फ सम्मान देना जरूरी नहीं। आज के समाज में सर लोगों को विज्ञान बहुत समझ में आता है। अगर डायरेक्टली हम किसी को कुछ बोल दें, अगर हम हम्म, डायरेक्टली किसी को कुछ बोल दें तो वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन उन लोगों को विज्ञान बहुत ज्यादा समझ में आता है। कि साइंस को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सर, किसी भी इन्वेंशन को डेफिनेटली। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर उसको ऑथराइज कर दें लोग तो। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ सर कि आपके और डिवाइन अर्थ के पीछे जो साइंस है,
मैं चाहता हूँ कि वो हम्म। लोगों के सामने आए। जैसे आपने 2 या 3 बार बोला सर कि टेम्परेचर हाई होने से उनकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, और अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग फूड्स आपने बताया। तो आप कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं डिवाइन अर्थ के अंदर सर? बिल्कुल, उसको लैब टेस्ट से सब्सटेंशिएट भी किया जा सकता है। आगे चल के मैं आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा। जो नॉर्मल ऑयल्स होते हैं, जो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं, जैसे फॉर अभी अभी एग्जांपल आपके पास ओमेगा। कुछ लैब टेस्ट रिपोर्ट प्रेजेंट है सर यहाँ पे? हाँ, प्रेजेंट है। मैंने अभी कुछ एक सब्सटेंसेस का करवाया था, मैं शेयर करता हूँ आपसे। श्योर सर, देन हम उसके बाद इसका साइंस भी जानना चाहेंगे सर। देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने कोकोनट ऑयल का लैब टेस्ट रिपोर्ट है। यस सर। अब देखिए, इसमें ये एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उस पे टेस्टेड है। यस सर। अब आप इसमें देखेंगे कि किस किस चीजों पे वो टेस्ट करते हैं। देखिए, एरिगेम ऑयल, कैस्टर ऑयल, इस तरह की कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। वो सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव, मतलब हमारे ऑयल में वो एब्सेंट है। अब इसमें फैट परसेंटेज, प्रोटीन और ट्रांस फैट भी पूरा ट्रेसेस में है, मतलब ट्रांस फैट प्रेजेंट ही नहीं है। यस नेक्स्ट सर पेज सर, पे ये आइए, देखिए ये ये और ट्रांस फैट वैल्यू आप देखेंगे तो बीडीएल यानी बिलो डिटेक्टेबल लिमिट। यस सर। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइंड है गवर्नमेंट से भी, और जो नहीं है हम लोग और एक्सटेंसिवली जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फ्लैक्सीड ऑयल का एग्जांपल देता हूँ। यस सर। फ्लैक्सीड ऑयल के मार्केट में कैप्सूल्स बिकते हैं एज अ ओमेगा 3 सप्लीमेंट। यस सर। अब फ्लैक्सीड ऑयल को अगर आप वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस नहीं करेंगे, उसमें जो ओमेगा 3 है वो 76 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता, जल जाता है। जबकि वुड प्रेसिंग जो टेक्निक है उसमें सिर्फ 40 डिग्री तक ही टेम्परेचर जाता है, तो ऑयल में वो न्यूट्रिएंट रिटेन रहते हैं। तो डायरेक्टली आप फ्लैक्सीड का ऑयल ले लीजिए, रादर देन वो 200 रुपए की कैप्सूल्स खरीदते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट के नाम पे। उसका कितना अच्छा रिप्लेसमेंट है, वो खाने के थ्रू ही हमको मिल जा रहा है। हमको अलग से कोई सप्लीमेंट भी लेने की जरूरत नहीं। ये इसी तरह से सर अभी आपने मुझे लैब रिपोर्ट दिखाया, ये जी, ऑयल का रिपोर्ट है राइट सर? ऑयल का भी है, फ्लोर का भी है। आपने एक वर्ड यूज किया सर, वुड प्रेस। या मतलब क्या आप मशीनरीज भी अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं? पूरा मैकेनिज्म ही बिल्कुल, अलग है सर ये फूड प्रिपेयर करने का? बिल्कुल मैकेनिज्म वही ओल्ड स्कूल है, बैक टू ओरिजिन, जैसा पहले होता था वैसा। क्या जैसे क्या मैं हम आपको उसको देख सकते हैं सर, अगर आपके पास ऐसे कोई वीडियोस मैं या कुछ भी हो? मैं मैं ट्राई करता हूँ शेयर करने का। श्योर सर। तब तक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लाइफ कैंपस का मेन मोटो है वो 7 आयामों पे है: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल। अलग अलग आयामों में अलग अलग तरह की हमें समस्याएं आती हैं जिससे हमें जूझना पड़ता है। एंड जैसा हमने फिर बताया कि हेल्थ। आज यस सर, आप उसको शेयर करने वाले हैं? ये वीडियो फाइल सपोर्टेड नहीं है इसमें। मैं नो आपको इशू, कोई नहीं। मैं, समय के साथ मैं अपने दर्शकों से बोलूंगा कि जो इनका मैकेनिज्म है, एक्चुअली वो वीडियो कल मुझे एक मिला था सर। एंड उस आप वीडियो के साथ। यूट्यूब अगर खोल पाए, यस सर। यूट्यूब स्क्रीन अगर खोल पाए तो उसमें अवेलेबल है ऐसे वीडियोस। अवेलेबल है ऐसी वीडियो सर। डेफिनेटली। आई रिक्वेस्ट माई टीम, नहीं 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 उनको जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओपन यूट्यूब। जी सर, प्लीज आप हमें बताएंगे कि क्या सर्च करना है? वुड प्रेस ऑयल्स टाइप कीजिए आप। वुड प्रेस ऑयल।
WOOD, WOOD. No, not like WOOD, WOOD, PRESS, wood press, P for parrot, PRESS, oil. Yes. First one, sir. नो सर, सेकंड वन। सेकंड one, प्लीज इसको क्लिक करें। அதுவும் 15 கிலோ போடணும், போட்டு நல்லா தூளாக்கி அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் वीडियो आप म्यूट कर सकते हैं, वीडियो आप मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप वीडियो म्यूट कर दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो, नॉर्मल ऑयल होते हैं, तो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं। अभी आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट प्रेजेंट है? हेलो। यस सर। हाँ, अगर आप वीडियो म्यूट करेंगे तो मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो चल रही है आपकी वीडियो पे। आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है और ये वीडियो भी प्ले हो रहा है, नो प्रॉब्लम सर। ओके, देखिए इसमें सिंपल पुराने जमाने में जैसे कोलू के बैल से ऑयल निकाला जाता था, यस सर। उसमें क्या होता था, बीच में एक कोलू यानी एक बर्तन जैसा होता था स्टोन का, उसमें Yes. ऑयल सीड्स को डाला जाता था, फिर बैल उसे धीरे 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 गोल गोल घुमाता था, तो बहुत ही कम टेम्परेचर में धीरे 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 ऑयल निकलने लगता था। तो बस अभी हमने कुछ किया नहीं है, बस इसी प्रोसेस को थोड़ा सा मोटराइज कर दिया। तो उसमें Yes. जो वुड का चर्नर दिख रहा है और वो एक जो पिट दिख रहा है, उसमें ऑयल सीड्स को डाला जाता है, धीरे 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 उसकी चर्निंग होती है और बहुत ही कम टेम्परेचर पे ऑयल बाहर आने लगता है, और वो प्योर न्यूट्रिशियस गाढ़ा ऑयल सिंपली आप कॉटन के क्लॉथ से छानिए, बॉटल में फिल कर लीजिए, आपको ऑयल रेडी। बस इतनी सिंपल प्रोसेस है। बस ये क्या होता है कि ये प्रोसेस पुरानी है, स्लो है, इसलिए लोग उसको बड़े लेवल पे प्रमोट नहीं करते, और इसमें हाई क्वालिटी ऑयल सीड्स की जरूरत होगी आपको ऑयल निकालने की, क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर और प्रेशर किसी का यूज नहीं हो रहा है। तो बट नेचुरली थोड़ा सा इसका कॉस्ट ज्यादा होगा नॉर्मल ऑयल से, बट वो उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं है, वो उसकी असल कीमत है। क्या कॉस्टिंग है सर उसकी? अगर देखिए आप रफली, हाँ, वुड प्रेस ऑयल 300-310 रुपए पर लीटर ग्राउंडनट के होते हैं, क्योंकि ग्राउंडनट सीड ही अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज किलोग्राम की होती है। तो आप Yes. सोचिए 2.5 किलो पीनट सीड्स यानी कि 250 रुपए का तो ऑयल हो गया, फिर Yes. उसमें पैकेजिंग, क्लीनिंग, दुनिया और दूसरे लेबर चार्जेस मिला के रिटेल में आप अज्यूम कर सकते हैं कि 300 रुपीज लीटर के आसपास आपका ग्राउंडनट ऑयल हो गया। सिमिलरली मस्टर्ड का अलग है, 250-260 के इसकी आसपास। यस सर। तो लोग जो महंगा बोलते हैं वो महंगा नहीं है, वो उसकी असल कीमत है। एक्चुअल में अडल्ट्रेटेड और मिला हुआ खा के वो इतना सस्ता लगने लगा है हमको, इतना सस्ती है नहीं चीज, वो उसकी असल कीमत। तो फिर अस्पतालों में ये पैसे निकलते हैं सर, अलग अलग बिल्कुल। बीमारियों के साथ। हाँ। जब दो दो समस्याएं एक साथ हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा से जानता हूँ सर, पहले अभी में मैं कितने लोगों को ऐसा जानता हूँ जो अपनी फार्मिंग खुद अपने घर पे करते हैं, वो बाहर का खाना पसंद ही नहीं करते। यहाँ तक वेजिटेबल्स की भी अगर मैं बात करूँ, वो बाहर से जाके सब्जियां नहीं लाते हैं, वो अपने घर पे खुद से उगाते हैं और उसी पे बिलीव करते हैं। एंड कहीं ना कहीं जब मैं उनके हेल्थ को देखता हूँ सर, तो उनका हेल्थ ज्यादा बेटर है और उन वो लोगों बहुत को स्ट्रांगली इस चीज को फॉलो करते हैं। यस सर। लोगों को छोड़ दीजिए, फार्मर्स खुद अपने लिए अलग से फार्मिंग करते हैं। एक जो बेचने का वो अलग, और खुद के खाने के लिए अलग, क्योंकि जब वो पेस्टिसाइड और जब दुनिया भर की चीजें छिड़कने जाते हैं तो पीपी किट जैसी चीजें पहनते हैं। सोचिए वो शरीर के लिए इतना हार्मफुल है पेस्टिसाइड और वो सब चीजें, तो हमारे क्रॉप्स के लिए कितना हार्मफुल हो। और आपने देखना मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स ऐसे ही हैं, एक पैच ऑफ लैंड अपनी फैमिली के लिए अलग डेडिकेट कर देते हैं, जिसमें सब्जी या दूसरे ग्रेन्स उगाए जाते हैं, और नॉन ऑर्गेनिक और कमर्शियल अलग होते हैं। तो उनको ये बात अच्छी तरह से पता है, पर हम लोग क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन है, इस बारे में इतना सोचते नहीं है, अनअवेयरनेस में जिए जा रहे हैं, तो ये ख्याल नहीं आता। मेरे को भी नहीं आता, मैं ऐसे ब्लेम नहीं करूंगा लोगों को, मेरे को भी नहीं आता था जब तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने इन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं। फिर जब अब सोचा, इतनी सारी चीजें समझ में आई, तो लगा कि मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, अवेयर करना चाहिए, जरूरी।
थैंक यू सर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। एंड डेफिनेटली लाइव कैंपस यहीं पे नहीं रुकता था कि अगर हमारा मोटो फूड है तो हम आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन आप तक लेके आएंगे कि बिल्कुल, अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बस शुरुआत है सर। व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन इन केमिस्ट्री, एक डेफिनेशन और मिला मुझे सर। और testinglab.com अगेन, फूड एडल्ट्रेंट्स आर द substances which are added to food items for economic and technical, like मैंने पहले भी आपको बताया था सर, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एंड नो 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 नॉट दिस वन, जस्ट अ मिनट। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे बच जाइए, घर पे ही पता चल जाता है। जैसे यस ऑर्गेनिक चीजों में आपको बहुत जल्दी कीड़े लगने में लगेंगे, यस सर। चाहे ऑर्गेनिक अनाज हो, सब्जियां हो, आप घर पे लाएंगे देखेंगे उस पे कीड़े आने लगेंगे। और यस जो आजकल आती है उस पे जल्दी से कीड़े नहीं लगते। तो सर, जानवरों को और कीड़ों को भी पता है कि कौन सा ऑर्गेनिक है, बस हमको नहीं पता। एक आटे से रिलेटेड मैं कहीं पे एक पोस्ट देखा था सर, वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है आई डोंट नो, कि आटे को अलग अलग कैटेगरी में बारिश के मौसम में या गर्मी ग्रीष्म ऋतु में, समर्स में उसको आटे का अलग अलग बनने के बाद अगर प्योर आटा है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उससे ज्यादा हम उसको नहीं रख सकते। बट यहाँ पे आटा सर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे तो महीनों चल जाते हैं सर, पड़े पड़े। 3 महीने से। हालांकि उसमें कुछ अच्छी टेक्निक्स भी है, इस पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकते उसको। जैसे नाइट्रोजन फ्लशिंग करके आप चीजों को लंबे वक्त तक रख सकते हो, वैक्यूम पैकिंग करके रख सकते हो। तो ऐसे मेथड्स अगर यूज किए जाए तो शेल्फ लाइफ बढ़ती है। बट लोग जल्दी के चक्कर में प्रिजर्वेटिव मिला के शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, वो ठीक नहीं। साइंस तरक्की कर रहा है तो साइंस ने अच्छी चीजें भी दी है प्रिजर्वेशन की। सिंपल आप रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा सेंधा नमक या नमक मिला ले, उस वो भी प्रिजर्वेशन का काम करता है। अचार प्रिजर्व करने के लिए हम लोग नमक ही तो डालते हैं। यस सर। ऐसी टेक्निक्स यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से फूड इंडस्ट्री को, सबको। यस सर। वो एग्जांपल, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन खाने के मामले में अनएजुकेटेड बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर है उनका, उनके लिए एग्जांपल में पढ़ना। जनरली इफ अ फूड कंटेन्स अ पॉइजनस, ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शायद विकिपीडिया का कोई सोर्स है सर, एंड ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा अगर लोग चाहेंगे तो। जनरली इफ अ फूड कंटेन्स अ पॉइजनस और deleterious substance that may render it injurious to health, it is considered to be adulterated. For example, apple cider contaminated with E. coli O157 ratio S7 and brie cheese contaminated with Listeria monocytogenes are adulterated. अब ये नाम हम कभी सुने ही नहीं, ये नाम हमें कभी पता ही नहीं है सर, हमने कभी इसको देखा ही नहीं। अब ऐसे ऐसे केमिकल्स के बारे में हमें कहाँ से पता होगा? और यहाँ पे जो चीजें सबसे ज्यादा एक क्लियर वर्ड लिखा है, इंजीरियस टू हेल्थ। फूड एडल्ट्रेशन जो है वो इंजीरियस टू हेल्थ है। सो कहीं ना कहीं सर मैं अपने दर्शकों से एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं सृजन सर ने यहाँ पे, और जिस तरीके के फूड वो प्रिपेयर कर रहे हैं डिवाइन अर्थ के अंदर, सर मैं आपकी तरफ से एक मैसेज चाहूंगा पूरे क्राउड के लिए सर। तो सिंपल मैसेज है कि खाने को, मतलब हम लोग जैसे खाने को देखते हैं वो नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मतलब फूड शुड बी सीन एज मेडिसिन। वो एक थेरेपेटिक चीज है, बस पेट भरना या टेस्ट लेने की चीज नहीं है। तो हम लोगों को प्योर, जैसे हम लोग अगर नेसेसिटी की बात करें, आज का टॉपिक भी यही था कि ऑर्गेनिक फूड नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी। मैं यस अगर आपसे पूछूं कि नेसेसिटी क्या है, तो आपके दिमाग में कोई 3 फेमस वर्ड्स आते हैं। यस सर। सोचिए क्या है वो, बताइए क्या वर्ड्स। मतलब बेसिकली अगर मैं नेसेसिटी बोलूं तो रोटी कपड़ा और मकान सर। रोटी सबसे टॉप पे आया। यस सर। मतलब रोटी, रोटी मतलब बेसिकली फूड को दर्शा रहा है रोटी। यस तो सर। फूड आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि वो आपके सिस्टम का पार्ट बन जा रहा है। कपड़ा या मकान या समथिंग आप लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं। जैसे यस दलाई लामा का एक कोट भी था, कि इंग्लिश में था, मैं हिंदी में बताता हूँ कि यस man, मतलब आदमी उनको सबसे स्ट्रेंज क्रिएचर लगता है। वो पूरी उम्र अपना पैसा पैसा कमाने के लिए हेल्थ को लूज करता है, फिर बाकी सारी उम्र अपना पैसा लूज करता है वो हेल्थ को वापस लाने के लिए। यस सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि खाने को आप प्रायोरिटाइज करेंगे। अब जैसे एप्पल का आईफोन इतना महंगा आता है लेकिन लोग लेते हैं। अब ये खाना ऑर्गेनिक फूड में आप शिफ्ट होंगे तो पर पर्सन 1000-1500 पर मंथ से ज्यादा का कॉस्ट नहीं बढ़ता है। वो 1000-1500 में आपको कितना प्रिवेंशन मिल रहा है, आप वो नहीं सोचते। तो मेरा तो यही रहेगा, कम खाएं, अच्छा खाएं, यस एंड फूड शुड बी टेकन लुक्ड एट
looked at as medicine, not Yes. simply just something to fill your stomach. यस सर, थैंक यू सर। एंड सॉरी अपने दर्शकों से और आपसे बोलना चाहूंगा लास्ट में जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि एक्चुअली हमारे जूम के पार्ट में एडमिट करने के लिए 2-3 बार ऑप्शंस हैं, सो फॉरगेट इट। आज का जो हमारा शो था वो लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को दर्शा रहा था। एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा लोगों से कि जितने भी इंफॉर्मेशन आज हमें सृजन सर से मिले हैं, एटलीस्ट एक चीज मैं बोलूंगा, जैगरी की तरफ पक्का बढ़े, शुगर छोड़ दे। दूसरा, आप पहले चॉइस आप पहले ढूंढें कि आपके आसपास ऐसे फूड है कि नहीं, उसका भी जांच आप कर सकते हैं, परखिए और फिर खाइए। पैसा आई डोंट थिंक सर, अब जैसे मैंने पैटर्न्स देखे और सारी चीजें देखी, तो जो जितने का है उतने का ही आपको मिल रहा है, आपको आपके संग कोई धोखा नहीं हो रहा है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि परखें, जांचें, अपने स्वास्थ्य से मैच करें। जो हमारा कॉन्सेप्ट भी है लाइफ कैंपस का कि जो आपको चाहिए वही हम आपको देंगे, तो आप भी अपने लिए जो चाहिए वही मार्केट से लीजिए, वो मत लीजिए जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके लिए आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। बिकॉज अभी लाइफ कैंपस एक कैंपेन भी रन कर रहा है, बिकॉज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, और हम जो कैंपेन रन कर रहे हैं वो है माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो खाइए वो जो चाहिए आपकी बॉडी को, सस्ता महंगा ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि ढूंढिए वो चीजें जो आपके सेहत के साथ मैच करती हैं, वो मत खाइए जो आपके सेहत के साथ मैच नहीं करती हैं। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से बोलूंगा, और लास्ट में सृजन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए। कुछ ना कुछ तो अवेयरनेस आज लोगों के अंदर गई होगी। आज अगर वो शुगर छोड़ के जैगरी पे भी आ गए तो सर हमारा शो सफल हो जाएगा। एंड ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत होती है, आप बेबी कैसे स्टेप्स लेके भी। कराते हैं सर लोगों को? अगर आपसे कुछ प्रोडक्ट्स लेने हो तो वो कैसे आपसे ले सकते हैं सर? बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और रायपुर में पॉजिटिव हेल्थ जोन जो क्लिनिक है, वहां से सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, वेबसाइट से हो जाएंगे, मल्टीपल चैनल्स होंगे ऑफलाइन स्टोर से भी, वो भी आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे आपसे। और प्रोडक्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े लोग, मेरा ये मानना है, इंफॉर्मेशन के लिए लोग जुड़ेंगे, अवेयरनेस क्रिएट होगी, देर सवेर चीजें तो मिलती जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगली बार हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ऑर्गेनिक क्या है, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं, जब वो ट्रूली ऑर्गेनिक कहलाएगा तो आगे हम लोग इस चीज पे भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे सोर्सेज भी पता चल जाएंगे, बता देंगे लोग। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एंड मैं इसी के साथ अपने सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सृजन सर। एंड फूड आपको, अगर आप कांटेक्ट करेंगे लाइफ कैंपस की टीम को, तो फूड आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिवाइन अर्थ का भी ऑर्गेनिक फूड आप तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट अगेन 10 मिनट बाद फिर से लाइफ कैंपस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे सॉरी जूम मीटिंग एक है, अगर कोई भी उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी हमें लाइफ कैंपस के पेज पे मैसेज करें, हम उनको जूम आईडी प्रोवाइड कराएंगे। वो लाइफ कैंपस के पेज पे ऑनलाइन नहीं आने वाले, लाइव नहीं आने वाला है, वो बस एक जूम मीटिंग है, लेकिन वहां पे हम ओबेसिटी से रिलेटेड बात करेंगे, जहां पे डॉक्टर संस्कृति अवेलेबल है नेचुरल सॉल्यूशंस के साथ। तो 3 बजे अगर किसी को भी लॉगिन पासवर्ड चाहिए उस मीटिंग का, तो लाइफ कैंपस के पेज पे आके हमें मैसेज कर दें, ऑफिशियल पेज ऑफ लाइफ कैंपस। थैंक यू एवरीवन। अगर वो शो आप देखना चाहते हैं तो आप लॉगिन पासवर्ड वहां पे हमसे ले सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सृजन सर। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी 6 बजे 5:30 बजे मिल्टन हेल्थ अवेयरनेस पे हमारा प्रोग्राम है लाइफ कैंपस के अंदर, देखना ना भूलें। सो लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जय हिंद।